9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। हनुमान चालीसा विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमें हिंदुत्व ना सिखाएं, पहले अपने गिरेबान में झांकें। हमारा हिंदुत्व हनुमान के गदा जैसा गदाधारी है। अगर किसी के घर में हनुमान चालीसा पढ़ने की संस्कृति नहीं है तो हमारे घर आए, लेकिन तरीके से। अगर दादागिरी करके आना है तो उसका जवाब देना हमें बाल ठाकरे ने सिखाया है। 9 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट से राणा दंपत्ति को झटका। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ने की जरूरत है? आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है। जमानत के लिए राणा दंपत्ति ने मुंबई सेशंस कोर्ट में आज फिर दाखिल की याचिका। कल होगी नई जमानत याचिका पर सुनवाई। 9 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया। कहा, हनुमान चालीसा का मकसद उद्धव को जगाना था, न कि धार्मिक तनाव फैलाना। खत के जरिए राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हिरासत के दौरान पुलिस ने पानी तक नहीं दिया पीने को। नवनीत की चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 9 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने घेरा है। उन्होंने कहा कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। महाराष्ट्र में अराजकता चल रही है और बीजेपी अराजकता का विरोध करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, इसलिए हमने बैठक का बहिष्कार किया। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। हनुमान चालीसा विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव से पूछा, हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाएं। अगली ब्रेकिंग न्यूज 9 बजे की। हनुमान चालीसा विवाद में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल पर संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यूपी ने 3 महीने में 17 रेप और मर्डर केस देखे हैं। क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। बीजेपी के लोग महाराष्ट्र के अपमान का ड्रामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बदनामी का षड्यंत्र है। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जारी विवाद के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर तंज कसते हुए पवार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिर्फ धमकी दी जाती है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। साथ ही कहा, अगर चुनाव हुए तो कोल्हापुर उपचुनाव जैसा ही परिणाम आएगा। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग उठी। एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने यह मांग की कि पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दी जाए। फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। हनुमान चालीसा के अलावा नवकार मंत्र और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने की भी अनुमति की मांग की। अगली ब्रेकिंग न्यूज 9 बजे की। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। तेज प्रताप ने ट्वीट किया और इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। पार्टी कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज के आरोप में घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने पार्टी छोड़ने की बात कही। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनाव से लग सकता है कांग्रेस को झटका। बीजेपी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं हार्दिक पटेल। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। पिछले कई रोज से कांग्रेस से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल। हाल ही में हार्दिक पटेल ने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी निर्णय लेने में देरी करती है और राज्य कांग्रेस के नेता उनके साथ सहयोग नहीं करते। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर एक और बीजेपी जहां कॉमन सिविल कोड को राज्य की जरूरत बता रही है, उधर जेडीयू ने दो टूक कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग की आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के कार्यक्रम में 90 देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो रहे हैं। ताज पैलेस होटल में यह कार्यक्रम हो रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। 27 अप्रैल तक इस कार्यक्रम में यूरोप, अमेरिका के देशों के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री शामिल होंगे। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। फेक न्यूज को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया। बैन किए गए 16 चैनल्स में 6 पाकिस्तानी चैनल और 10 चैनल भारत के हैं। मंत्रालय के मुताबिक ये सभी यूट्यूब चैनल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग के मलबे में दबे 6 मजदूरों को निकाला गया, जिनमें 2 की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी और जेसीबी मशीनों से इमारत के मलबे को हटाया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास पर हमले के मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की बंदोबस्त रिपोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट नाखुश है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, एक संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर हमले की घटना परेशान करती है। हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 3 बैरिकेड तोड़े थे।
9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का आरोप, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। अबू आजमी ने सीएम उद्धव ठाकरे, अजीत पवार से एक्शन लेने की मांग की। कहा, असामाजिक तत्व मुंबई के शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ डीजे बजाया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है। स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने का मामला है। 1.5 साल पहले हुए राजनीतिक संकट के दौरान दायर की गई थी याचिका। अपनी ही सरकार को अल्पमत में बताकर सचिन पायलट और 19 विधायकों ने बगावत की थी। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, आजम खान से जेल में मिलने के लिए अब कांग्रेस नेता पहुंचे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आजम खान से मिलने पहुंचे। कुछ रोज पहले शिवपाल सीतापुर जेल पहुंचे थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल जेल भेजा था। हालांकि सपा प्रतिनिधिमंडल से आजम खान ने बीमारी का हवाला देकर मुलाकात नहीं की थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की है। भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के सरकारी शिक्षा को नेक्स्ट लेवल एजुकेशन करार दिया। कहा, दिल्ली में अमेरिका, कनाडा जैसी सुविधाएं और पढ़ाई हो रही है। बड़े बड़े स्कूल सोच नहीं सकते जो उसे दिल्ली में लागू कर दिया गया है।